यदि बाइबल में आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, तो बहुत कुछ बहुमूल्य बातों को मैं आपको आज बता करके आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। बाइबल में देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हुए, मूसा नबी, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से उनके आदेश के ऊपर काम किया और उसने समुद्र को 2 भाग किया। 40 लाख इजरायली जनता को मिस्र देश से कनान देश में लाया, और सिर्फ एक लाठी के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से, उनके पास कोई ऐसा मतलब विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन 40 लाख लोगों को कंट्रोल किया और बहुत सारे मतलब मुसीबत को सामना करते हुए जो है किस तरीक़ा से मिस्र से कनान ले गए, ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाता है। बीच में नदी को 2 भाग किए और नील नदी को, पानी को लहू बनाया। बहुत तरह तरह के चमत्कार उनके जीवन से देखने के लिए मिलता है। और लाल सागर बीच में मिला तो उसको 2 भाग कर दिया। आगे पढ़ेंगे दानियल की ज़िंदगी से। दानियल की ज़िंदगी में देखेंगे कि उनको आग में डाल दिया गया और प्रकृति के विरुद्ध जो है कि आग जो है कि अपना ज्वाला को कम कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह से जो है कि कहा जाए तो दानियल अपने भक्ति के माध्यम से आग के ज्वाला को ठंडा कर दिया। अगर और देखेंगे बाइबल में हर किसी का, यूसुफ की ज़िंदगी में देखिए आप किस तरीक़ा से उन्होंने जो है कि से एक गुलाम के रूप में बेचा गया और प्रधानमंत्री बन करके उभरा। तो ये भक्ति के माध्यम से, भक्ति बहुत बड़ा चीज़ है और मैं कुछ बातों को बताने के लिए चाहता हूँ आप लोगों को। यीशु मसीह का अनुग्रह से देखिए बाइबल में बहुत सारे लोग हुए जो नीचे से ऊपर गए और कुछ लोग ऊपर से नीचे भी आए। तो बाइबल का वचन हर किसी के लिए है। परमेश्वर का सामर्थ हर समय हर घड़ी बराबर है, कोई कम और ज़्यादा नहीं होता है। एकदम परमेश्वर का सामर्थ हर समय हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये उठता है कि हम उसे ले कितना पाते हैं, ले कितना पाते हैं। हमारा भक्ति का लेवल क्या है, हमारा भक्ति का लेवल क्या है। हमारा भक्ति का लेवल है, हम एक बार जो है कि मेरा एक दोस्त उपवास किया हुआ था, उसको बोल दिए कि अरे भैया मुजफ्फरपुर सिटी में बड़ी मच्छर हो गया है। मजाक में बोले प्रार्थना करो ना यार कि मच्छर भाग जाए। उसको तो बुरा लगा कि कंचन भाई हमको मच्छर के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, लेकिन सही में वो प्रार्थना किया। अब पूरा मुजफ्फरपुर जिला में जेसीबी और मशीन इतना लग गया कि सारा कचरा उठा करके दूसरा जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और इतना फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर को छींट दिया गया कि उस सिटी से मच्छरे गायब हो गया। हम कि वाह गुड्डू भाई, आप तो महाराज प्रार्थना करके सब मच्छरे भगा दिए और सही में मच्छर भाग गया। तो गुड्डू भाई को बड़ी घमंड हुआ कि हमारा प्रार्थना में दम है, हम मच्छर को भगाने में सक्षम रहे। परमेश्वर ऐसा कार्य किया, मेरी प्रार्थना को सुन करके, दिल से प्रार्थना किया था। तो प्रार्थना के माध्यम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, होते रहेंगे। अब रीजन क्या है कि हम उसमें कितना ले पाते हैं, हमारा प्रार्थना का लेवल क्या है, हमारा विश्वास का लेवल क्या है। परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पूरे कायनात को बनाया है, आपसे प्रेम करता है। मैंने प्रचार कर चुका हूँ कि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि आपके लिए पूरा जहान बना करके, हर एक व्यवस्था उपलब्ध करके फिर आपको बनाया। एक एक चीज़ आपके लिए बनाया, हर चीज़ मनुष्य के लिए बनाया गया है। सूरज भी मनुष्य के लिए बनाया गया है ताकि दिन और रात को अलग करे। नदी नाला, पेड़ पौधा, पानी झरना, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जो भी खनिज संपदा है, सारे चीज़ मनुष्यों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्मित है। परमेश्वर मनुष्य प्रेम करता है। अब हम उसको कितना ले पाते हैं वो हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग का भक्ति का लेवल है, थोड़ा सा जिंदगी में कुछ लालच की बातें आई, झर्रा झर्रा झूठ बोले जाएगा। अब कहेगा कि शाम के माफ़ी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है। यही विश्वास का लेवल है। परमेश्वर देखेगा, बोलेगा कि वाह बेटा, झूठा व्यक्ति, तुमको कितना आशीष चाहिए। अब एक झूठा व्यक्ति के लिए कितना बड़ा आशीष होगा बताइए ना, नहीं होगा। मिलेगा, जीने खाने भर आशीष मिलेगा। छोटा सा बात में कपट कर रहे हैं, कहा जी प्रार्थना में काहे नहीं आए, संडे के कहाँ थे, अब लगे कहानी बताने। आप जो है कि आपका डिसीजन गलत था। आपका भक्ति का लेवल यही है कि आप परमेश्वर के आराधना से बढ़कर के, परमेश्वर से बढ़कर के दूसरा चीज को स्थान दे रहे हैं। ले, आप परमेश्वर से ज़्यादा किसी को स्थान दे रहे हैं और परमेश्वर से बड़े आशीष की कामना कर रहे हैं, ये झूठ है, नहीं मिल सकता है आपको। परमेश्वर आपको परख लिया, दूर से जान लिया आपको। परमेश्वर के पास दुनिया की हर एक चीज़ है। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन।
जोर से कोई पढ़े। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बस यहां पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आपको पता होना चाहिए कि जिस वस्तु के पीछे आप दीवाना होकर घूम रहे हैं, पागल होकर घूम रहे हैं, वो वस्तु परमेश्वर के सामने एकदम पूरा बेपरद पड़ल है, ऐसे ही रखल है कूड़ा कबाड़ा के जैसा। उठा करके आपको देने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि की हर एक वस्तु जिससे आपको काम है, आपको किस चीज से काम है? किस चीज से काम है जी? सोना से, चांदी से, पैसा से, कौड़ी से, बुद्धि से, ज्ञान से? क्या चीज काम है आपको? स्वस्थता, जवानी, मेरा बाल नहीं पकना चाहिए, क्या चाहिए आपको? सृष्टि की एक एक वस्तु, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति, क्या चाहिए आपको? सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है वो उसके आंखों के सामने खुला और बेपर्द है। मिलेगा कैसे भैया? बोलिए, भक्ति के माध्यम से। भक्ति का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, भक्ति का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। 100 रुपया का नोट लेके कार के शोरूम में घुस जाइए और कार मांगिए कि हमको कार चाहिए, मिलेगा आपको? कार पैसे से मिलता है, लेकिन 100 रुपया से नहीं मिलता है। घुस जाइए शोरूम में कि लीजिए पैसा, पैसे ना है, कार दीजिए हमको। बोला कार मिलेगा, लेकिन इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। इसका पैसा का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इस पर जीरो जो 1 लगा हुआ है, इस पर 3 जीरो लगा हुआ है, 100 में 2 जीरो लगा हुआ है, उस पर 2-4 को जीरो और लगा करके लाइए। बस लेवल बढ़ा दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार से परमेश्वर के दरबार में मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है कि पहला आशीष आपको मुफ्त में मिल जाए, लेकिन दूसरे आशीष के लिए, तीसरे आशीष के लिए, चौथे आशीष के लिए आपको अपने भक्ति का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। भक्ति का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, पवित्रता का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप अपने भक्ति का, पवित्रता का, आत्मिक जीवन का लेवल बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, आप भूल जाइए कि परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देगा। नहीं देगा। ये रेस है, दौड़िए। ये आत्मिकता का रेस है। नदी बह रहा है, परमेश्वर का झरना बह रहा है। गिलास लेके जाइएगा, गिलास भर के आइएगा। डराम लेके जाइएगा, डराम भर के आइएगा, झरना सूखेगा नहीं। औकात है तो पाइपलाइन बिठा लीजिए, घर में पानी आवत रहेगा। प्रभु की महिमा कीजिए। आशीष और शांति का आशीष की बात कर रहे हैं हम। तो जो चीज सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमको काम है, वो परमेश्वर के सामने खुला और पड़ा है। हम केवल बीमारी की चंगाई मांगते हैं, मिलता है। केवल दुष्ट आत्मा से छुटकारा मांगते हैं, मिलता है। और बड़ी चीज मांगते ही नहीं है। पते नहीं चलता है क्या मांगे, मांगने भी नहीं आता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु आप उससे खुलेआम और बेपरद मांग सकते हैं, बशर्ते अपने भक्ति का लेवल बढ़ा करके। जिस प्रकार से आप 100 का नोट लेकर के शोरूम में नहीं घुसने का हिम्मत होता है, कार का शोरूम में, कैसे आपका हिम्मत हो जाता है कि आप छोटा सा आत्मिकता लेकर के परमेश्वर से बड़ी आशीष की मांग कर दें? हमें समझ में नहीं आता है। आप अपने भक्ति का लेवल बढ़ाइए, आत्मिक जीवन का लेवल बढ़ाइए, क्योंकि ये चैलेंज पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं किया गया है, सिर्फ बाइबल में किया गया है कि जिससे हमें काम है वो परमेश्वर के सामने खुला पड़ा है। और वो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। और वो परमेश्वर के पास हमारे और आपके पास जाने का रास्ता यीशु मसीह बना दिया है। वो परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई भी बहुत बड़ा योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अपने लेवल को, विश्वास के लेवल को, पवित्रता के लेवल को, वचन पढ़ने के लेवल को, प्रार्थना करने के लेवल को बढ़ा देना है। हालेलुया। यही चीज परमेश्वर आपसे चाहता है। सृष्टि की हर एक वस्तु परमेश्वर के सामने है, आप उसे प्राप्त कीजिए। आप कितना लेवल बढ़ा पाते हैं? नहीं बाबू, हमारा बर्दाश्त नहीं होता है। कोई तनियों सा कुछ बोलता है ना तो हर हर इतना गाली दे देते हैं। हमकी गाली दे दिए, 3 बजे और 5 बजे प्रार्थना करने बैठिए और फिर झाल बजाइए बैठ के खूब कि क्या कहें प्रभु, बर्दाश्त नहीं हुआ। आप अपना लेवल घटा लिए।
लेवल ही घटा लिए, आपके मांगने का ढंग सही नहीं है। विश्वास के लेवल को इंक्रीज कीजिए। कोई गाली दे दिया, यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, आपको शांत रह करके बर्दाश्त करना है। जिस प्रकार से आपको कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है, आप पे इतना शक्ति होना चाहिए कि उसको आप राख बना दीजिए। इफेक्टिव बात कोई बोला, गाली दे दिया, आपके भीतर आते उसका पावर खत्म हो जाना चाहिए, आपके अंदर राख हो जाना चाहिए। आपको ये ताकत लाना है, आपको ये एनर्जी लाना है। आपको गलत चीज का रिएक्शन आपको नहीं देना है। कोई भी आपके ऊपर कुछ भी फेंक दे, आपके पास आते आते ठंडा हो जाना चाहिए। इधर से ये नहीं कि दोगुना फेंक दे। आपको सागर बनना है। सागर में कितनों बड़ा इंगोरा फेंक दिया जाए, वो ठंडा ही हो जाना चाहिए। उससे कोई गलत मतलब वो पेट्रोल नहीं बन जाना चाहिए कि कोई एगो चिंगारी मार दिया तो बम से आग लग गया। वो आग से आपका भी घर जल सकता है। तो मैं आज आपके उत्साह करने के लिए एक ही बात बोलता हूं कि सृष्टि की कोई वस्तु जिससे आपको काम है, या फिर चंगाई, या फिर धन दौलत, या फिर बुद्धि ज्ञान, या फिर सुरक्षा, या फिर शांति, या फिर कुछ भी, एनीथिंग जो आपको काम है, जिससे किसी व्यक्ति का मन को बदलना भी परमेश्वर के हाथ में है। आप प्रार्थना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मन को चेंज कर सकते हैं। आप याद रखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन है, उसका प्रार्थना करके आप दोस्त बना लीजिएगा, मन को बदल दीजिएगा। ऐसा शक्ति है परमेश्वर में। परमेश्वर ऐसा काम करता है। ये बसीकरण वाला नहीं है जो ट्रेन में छापल रहता है कि किसी को बस में कर लीजिए, ये नहीं है। परमेश्वर आपके प्रति कोई भी घृणा सोच रहा है ना, प्रार्थना के माध्यम से आपसे प्रेम से बात करने लगेगा। सुबह तक कोई व्यक्ति हमसे टेढ़ा बतिया रहा था, शाम तक हमसे माफी मांगा, प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो। हम कुछ नहीं बोले। शायद हम कुछ बोलते, अपना दिमाग लगाते, तो परमेश्वर काम नहीं करता। हाँ, तो इसको, जो वचन को आप सीख रहे हैं, और यदि आप परमेश्वर से जबरदस्त आशीष के कामना कर रहे हैं, तो आपको अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। या फिर दान का लेवल हो, या फिर प्रार्थना का लेवल हो, या फिर संडे संगति का लेवल हो, या फिर जो है कोई भी परमेश्वर में भले काम का लेवल हो, आपका मन से बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, उसको ऊंचा करना पड़ेगा। अगर आप नीचे करते चले जाइएगा, पता चलेगा कि आपको कुछ परमेश्वर से नहीं मिला, आप खाली हाथ थे, खाली हाथ रह जाएंगे। लोग आपको देख के बोलेगा कि गइल रहा यीशु मसीह में ना, यीशु मसीह में गइल रहा ना, बिला गइल ना सब। फिर आपको लगेगा कि अरे इसे कैसे बोल रहा है, ठीक है सब बोल रहा है, अच्छा ही बोल रहा है। अच्छा नहीं बोल रहा है। आप अपना लेवल घटा चुके हैं। विश्वास का लेवल घटाए पहले, फिर प्रार्थना का लेवल घटाए दूसरा बार, फिर वचन पढ़ने का लेवल घटा लिए। कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शैतान तो यही चाहता था, आपको तमाशा बना के छोड़ देगा। इसलिए जब यीशु मसीह में आए हैं, सच्चा परमात्मा आपको मिल गया है, आपका हर एक लेवल बढ़ना चाहिए। भक्ति का लेवल, दिन भर में भक्ति का लेवल कितना है आपका, ये आपको चेक करना चाहिए। कैसे पानी का टंकी चेक करते हैं कि पानी का टंकी खत्म नहीं होना चाहिए, टंकी का पानी, नहीं तो यहाँ सप्लाई बंद हो जाएगा। फिर लेटरिन बाथरूम में नहा करके साबुन लगा के पानी खोजते रह जाएंगे, कभी भी धोखा दे देगा। सब चेक करते रहते हैं कि मेरा पानी का लेवल कितना है, मेरा गैस का लेवल कितना है, मेरा आटा चावल का लेवल कितना है, खत्म तो नहीं हो रहा है, सब्जी का लेवल कितना है। सब चीज को लेवल हम लोग जांचते हैं। अकाउंट का लेवल कितना है। आत्मिकता का लेवल कौन नापेगा जी? आत्मिकता का लेवल नाप लीजिए थोड़ा, कि मेरा आत्मिकता का लेवल कितना है। कहीं दिया बुझ तो नहीं रहा है, आत्मिकता का तेल तो खत्म नहीं हो रहा है ढिबरी में से, दिया में से। भक्ति का तेल तो खत्म नहीं हो रहा है क्या? पवित्र आत्मा का तेल तो मेरी जिंदगी से खत्म नहीं हो रहा है। अगर खत्म हो जाएगा तो आप खाली हाथ जो है किसे रह जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको इसी जीवन में, इसी समय में प्राप्त करना है। मरला के बाद तो स्वर्ग में जाइएगा, लेकिन जो समृद्धि और सुख यहाँ प्राप्त करना चाहिए परमेश्वर की तरफ से, नहीं प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए आपको आत्मिकता का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, प्रार्थना का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, विश्वास का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। और जब आप लेवल बढ़ा करके अच्छा आराधक बनिएगा, अच्छा प्रार्थना करने वाले बनिएगा, अच्छा विश्वास में बाइबल पढ़ने वाले, अच्छा ज्ञान से भरे हुए पुरुष बनिएगा, स्त्री बनिएगा, तो एक दिन आपका भी नाम, हमारा भी नाम आएगा। जानते हैं काम है
कि इन्होंने भी जो है कि से मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को दौड़ाया, गूंगे को बुलवाया। ये लेवल ही कराता है। अब ये जो है कि लेवल बढ़ाना चाहिए। अब ये लेवल बढ़ाने के लिए कोई भी फीस की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, पैसा की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये घर में बैठ करके भी आप लेवल को बढ़ा सकते हैं, प्रार्थना का लेवल, आराधना का लेवल को। मैं आज चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि इस काम को आप करके देखिए, फिर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन को आप देख पाएंगे, अद्भुत परिवर्तन। और आप एक बहुत बड़े बड़े गवाही के साथ आएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बोलेंगे कि भैया हम शिप के मालिक हैं, हमारा 50 गो शिप चल रहा है। आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे, आपका वंशज लोग आकर के कि 4 गो एयरलाइंस जो है कि से अपने ना है, सब इंडिया एयरलाइंस सब अपन हो गया। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 75 ट्रेन अपना चल रहा है, चेन्नई से लेकर के ये जो है कि झारखंड के बीच में। अब कोई कुछ बॉम्बे जाता है, कुछ दिल्ली जाता है। ये क्यों नहीं हो सकता है? परमेश्वर अपने लोगों को देगा, मालिक बनाएगा, अद्भुत काम करेगा। क्योंकि जिस वस्तु से हमें काम है वो परमेश्वर के सामने खुला पड़ा है। लेकिन परमेश्वर मेरा लेवल जांचना चाहता है। हद होता है हम लोग अपना लेवल चेक कीजिए, अपने दान का लेवल चेक कीजिए, अपने प्रार्थना का लेवल चेक कीजिए, अपने बाइबल पढ़ने का लेवल चेक कीजिए, विश्वास का लेवल चेक कीजिए, भक्ति का लेवल चेक कीजिए, दशवांश का भी लेवल चेक कीजिए। नहीं तो काम हो जाएगा किट, कुछ फायदा नहीं होगा। हमको 2 साल गाने से क्या कीजिएगा? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु आप में से कुछ लोग को यूसुफ बनाएगा, आप ही लोग में से कुछ लोग को एस्तर बनाएगा, और आप ही लोग में से कुछ लोग को रूत बनाएगा, कुछ लोग को मरियम बनाएगा, कुछ लोग को मूसा बनाएगा, कुछ लोग को आप ही लोग में से जो है कि कुछ लोग जो है कि बड़े बड़े अद्भुत लोग बनेंगे। आप ही में से कुछ लोग पौलुस और सिलास बनेंगे, और आप ही में से कुछ लोग जो है कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए पतरस बनेंगे, और कुछ लोग यहूदा भी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।